कॉमेडी फिल्म्स देखी है, कॉमेडी शोज देखे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देखा है, लेकिन कोर्ट रूम कॉमेडी, और अगर मेरे पास जब नाम आए थे रितेश देशमुख और वरुण, तो मुझे लगा हाँ कुछ तो होगा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। और जहाँ पर एक आपकी अदालत का शो आता है, आई कम फ्रॉम देयर एंड टॉकिंग टू यू ऑल डूइंग अ कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये बताइए, कॉमेडी तो रग रग में बसा है आप दोनों के, कहीं से मतलब मुझे लगता है, मैं रितेश को कई बार ये बात बोल चुकी हूँ पहले भी, कि आपको देखती हूँ तो लगता है कि एफर्टलेस कॉमेडी क्या होती है, आई हैव सीन हिम। How sweet, thank you. So and same goes with you, Arun. Thank you. You bring a lot of energy और बहुत सारा प्यार लेकर आते हो फिल्म्स में। तो ये कोर्ट रूम कैसा होगा, शुरू करते हैं। नहीं, ये कोर्ट रूम काफ़ी मज़ेदार है। आपकी अदालत के घर से आ रही हैं, तो आप मतलब आपके इल्ज़ाम तो काफ़ी सीरियस होते हैं और कभी कभी वहाँ पर भी लोगों की हंसी छूट जाती है, पर यहाँ के जो इल्ज़ाम हैं ये बहुत ही अतरंगी इल्ज़ाम है और ये इसमें अतरंगी रिएक्शंस आते हैं। और मुझे लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ या एक्टर्स या स्टार्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनके हम सब के अंदर एक अतरंगी इंसान छुपा है। जी। हम बाहर उसे लेकर नहीं आते क्योंकि हमें लगता नहीं यार ये अगर बाहर दिख गया तो शायद बहुत हंसी और मजाक इसका उड़ सकता है, पर यहाँ पर हम इनकरेज करते हैं कि आप उसी इंसान को लेके आइए ताकि हम आप पर अतरंगी इल्ज़ाम लगाएं और आपको उसे डिफेंड करना है। तो डिफेंड करना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज डिफेंस लॉयर यही है, तो मुश्किल तो होगा ही। एक इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरा डिफेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इनको और इनके इल्ज़ामों को डिफेंड करना कितना आसान और मुश्किल रहा आपके लिए। मेरे लिए आसान ही था, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत अच्छा तो हूँ नहीं। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक मुश्किल होता है। एंड हमारा इट्स ऑल इन अ वेरी लाइट हार्टेड स्पिरिट, इट्स ऑल इन अ वेरी बिजार वैक्ड आउट स्पेस। तो इल्ज़ाम भी जो है वो बहुत अतरंगी है, उसका डिफेंस भी बहुत अतरंगी है, हमारे जज भी बहुत अतरंगी है। एंड तो जो किरदार है, जज करना पसंद करते हैं, जिनको जज करना पसंद है, वो एकदम और उनके वो छोटी सी चीज़ पे मेल्ट हो जाते हैं। मतलब उनको उनकी जजमेंट को इधर उधर करना बहुत आसान है। वो एक दो चीज़ें रिक्वेस्ट करेंगी, अतरंगी अतरंगी, कोई मान गया तो उनकी जजमेंट कोई भी पासा पलट सकती है। तो इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड थिंग। तो आई थिंक मज़े मज़े में एक फन। और डिफेंड भी किस चीज़ को कर रहे हैं हम लोग? मतलब करीना पर इल्ज़ाम उनका वार्डरोब लगा रहा है कि आप इतनी शॉपिंग कर रही हैं, तो अभी इनको वार्डरोब को डिफेंड करना नहीं यार, वार्डरोब तो सही कर रहा है। कह रहे आसान था। बोल रहा है कि मैं मेरा वार्डरोब की तकलीफ तो देखो यार। मतलब ये स्टार जो हर जगह जाकर शॉपिंग करके आते पुराने कपड़े नहीं देती है, तो मतलब वो बोल रहा है कि मेरा दम घुट रहा है, यहाँ तक पहुँचाऊँ मैं। तो साइज़ 0 फिगर तो उनकी हो रही है, लेकिन मैं तो मतलब साइज़ 200 फिगर का हो चुका हूँ। ऐसे ऐसे अतरंगी क्यूट सी चीज़ें घड़ी जा रहे हैं। अनिल सर पर इल्ज़ाम लगाया, उनके आए नहीं कि 35 साल से आपने मुझे कितनी तकलीफ दी, आपको क्या पता है? बताओ। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इल्ज़ाम लगाना कितना आसान होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइक यू नो, चाहे आप शो की बात करें और शो के बाहर की भी बात करें, इल्ज़ाम लगाना कितना आसान होता है? नहीं, क्या होता है, मैं तो शो की बात करूँगा क्योंकि इस शो में तो आपको बाकायदा बुलाया गया है इल्ज़ाम लगाने के लिए। That you know that और दूसरी बात यह है कि जितना जिसका बॉडी ऑफ वर्क ज़्यादा है, उस पर आपको उतना मसाला मटेरियल मिलता है कि आप हम यूँ कहते हैं ना कि यार इंटरव्यू में एक मसाला है, मतलब अच्छा इनका इंटरव्यू है तो इसमें मसाला मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो जब व्हेन यू नो दैट यू हैव ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क और यूनिक वर्क, तो मतलब रोहित शेट्टी आएंगे तो कार एसोसिएशन वाले बॉडी ऑफ वर्क उतना होगा तो ऑब्वियसली उसका मसाला उतना वो तो वही है। तो आई थिंक दैट वाज एक्साइटिंग। तो इल्ज़ाम लगाना क्या है कि आजकल तो हम किसी पर भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अब इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है। सोशल मीडिया का ये थोड़ा फ्लिप साइड है। सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़ा आसान हो जाता है इल्ज़ाम लगाना भी। नहीं, क्या होता है कि सोशल मीडिया पे कई बार ऐसे भी यूज़र्स होते हैं जिनको इसमें ही बहुत मज़ा आता है, देख मैंने इस एक्टर को गाली दे दी या मैंने इस एक्टर को ऐसा बोल दिया, एंड इट्स ओके। मतलब आपको उसमें भी अगर खुशी मिल रही है तो गॉड ब्लेस यू यार, मतलब उस पर कुछ कह नहीं सकते। बट येस, कई बार सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो आपको सोचने पर भी मजबूर कर दिया, यार इस बंदे ने सही कहा है। तो obviously there are plus sides and minus sides to all of them.
बहुत सारे दोस्त आए इस कटघरे में और बहुत सारे दोस्तों को आपने बचाया भी। कुछ बाद में कहा देखा हमने बचा भी लिया, देखो मैंने ऐसे मतलब यू हैव नहीं, ये तो कम लोगों ने कहा कि देखा तूने बचा तो लिया। आई थिंक ये ज्यादा लोगों बचा ने कहा पाए। कि देखा हमने तेरा काम कितना आसान कर दिया। आई थिंक वो ज्यादा हुआ था कि उन्होंने बोला है कि यार तेरा काम हमने आसान कर दिया था, तो अपनी पेमेंट में से थोड़े पैसे भिजवा दियो। दोस्तों के साथ जब बात करते हैं एक ऐसे दायरे में जहाँ ऑल ऑफ यू आर लाइक गुड फ्रेंड्स एंड ऐसे में कितना आसान, फिर से वही बात कहूँगी, कितना आसान होता है खुलना, क्योंकि आपने बहुत सारे चैट शोज पहले भी किए हैं, हम भी इंटरव्यूज करते हैं, आप भी करते हैं, बट वो बहुत फर्क होता है बिकॉज देयर इज अ कंफर्ट लेवल एंड कंफर्ट जोन। सो ये वाला जो था, नहीं, इसमें क्या होता है ना कि जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हो तो ये प्रोफेशनल तरीके से ये पब्लिक में आने वाले इल्ज़ाम है। जब इल्ज़ाम मैं लगा रहा तो मुझे कुछ चीज़ें भी पता है जो सही है, और अगर वहाँ से वो भटक रहे तो मैं बोलता हूँ वो तो अरे यार तू कहाँ यहाँ कहाँ भूल। जैसे वरुण और वरुण की जो दोस्ती है तो उसमें मतलब हमने तो इल्ज़ाम लगा रहे थे वरुण धवन पर, लेकिन वरुण धवन ने आके पासा पलट दिया और इनकी पोल खोलना शुरू कर दिया, जो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ये तो बोले यार मैं पैर पड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ उसके, मत बोल मत बोल मत बोल। आई एम श्योर बहुत मज़ेदार होगा। अरे बहुत मजेदार था। एंड आई थिंक वही जिस तरह से आपने भी कहा मैम कि जब दोस्त आपस में मिलके कुछ कर रहे होते हैं, या वो कंफर्ट लेवल, वो इजीनेस होती है और एक वो बहुत नेचुरल फ्लो ऑफ इवेंट बन जाता है। वो बातों का सेशन है, कुछ है, कई बार भटक जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये टेलीवाइज्ड चीज़ है और ये पूरा देश देखेगा, इसे ऐसे फील होने लग जाता है अरे तो घर पे बैठ के बातें कर रहे हैं कुछ है। कई बार जो चीज़ें नहीं भी बोलनी होती वो भी निकल जाती। रितेश, हमें लगता है कॉमेडी, अरे कॉमेडी है ये, लेकिन कॉमेडी सबसे मुश्किल जो है लगता है, क्योंकि लोगों को हंसाना, मतलब जेन्युइनली हंसाना जी, वो बहुत ये जो अपने लेगेसी संभाल रखी है ना शुरू से अब तक, और एकदम स्ट्रेट फेस। जी, आई जस्ट फील कि यू आर मतलब फ्रॉम डीप इनसाइड यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो चीज़ों को हल्के फुल्के अंदाज में लेते हैं। आई लाइक टू डू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, और क्या होता है कि जब भी आप जहाँ पर भी जाओ, यू स्पेंड सम टाइम, मेक द एटमॉस्फेयर लाइट एंड जस्ट हैव अ गुड लाफ, गो बैक होम एंड गो टू स्लीप। कि उससे वही होना चाहिए कि आप जहाँ जाओ लोग बोले यार ये आया, थोड़ा हंसी मजाक हो गया, खुश था। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वरुण कम्स एंड वी जस्ट लाफ एंड गो होम। लेकिन जब जहाँ पर हम लोग कॉमेडी की बात करते हैं, ह्यूमर की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत जो लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट, वहाँ पर कॉमेडी बनती है, ह्यूमर और वो पंच, उसकी रेसिपी वहाँ बनती है। हम लोग सिर्फ उसे थोड़ा ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, थोड़ा टॉपिंग्स दे सकते हैं, पर उसका जैसे वरुण ने कहा था कि जब तक उसका फाउंडेशन सही ना हो तो ऊपर का ढांचा, अगर ऊपर आपने हेवी बना लिया नीचे का वीक तो गिर ही जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइटर समझे कि पंच क्या है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत फ़नी है बट डू यू वांट टू बी दैट ऑफेंसिव, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ह्यूमर किसी के एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप जोक्स क्रैक कर सकते हो, और दूसरा क्या है कि मैं ये चाहता हूँ, और हमेशा हम लोगों ने ये भी मेंटेन किया है कि हम लोग किसी के फेलियर का मजाक नहीं उड़ाएंगे, मजाक उनके सक्सेस का उड़ाएंगे, तो ताकि वो भी एंजॉय करें, लोग भी एंजॉय करें। फेलियर क्या होता है कि इट्स समथिंग दैट हैज़ लेफ्ट अ सैड मेमोरी। आपने बहुत मेहनत की और नहीं चली, तो उसका मजाक बनाना, आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, बिकॉज पहले शायद मैं भी थोड़ा ब्रैटिश था जब मैं पहले अवार्ड शो होस्ट करता था, तो उस वक्त आई वॉज अ बिट यंगर, फ़र्क नहीं पड़ता था, हाँ चलो ना क्या, इट्स अ गुड जोक, बट देन यू रियलाइज कि ठीक है जोक होता है, बट व्हेन इट्स दे आर योर कोलीग्स यू हैव टू सेलिब्रेट देम, एंड इवन व्हेन यू डोंट हैव फन एट देयर एक्सपेंस बट हैव फन विद देम एक्चुअली, मतलब सब खुश, मतलब एक सेटिस्फैक्शन जी होना चाहिए, एंड पॉजिटिविटी तभी जी आती है। वरुण, और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आपने बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली बात है सभी हैं, सब हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत मजे आए। रोहित शेट्टी, रोहित शेट्टी सर के साथ तो बहुत मजा आया था पूरा, उन पे मतलब इनको तो एक एक्शन सीक्वेंस भी मिल रहा था। हाँ मिल रहा था,
मिलते मिलते मेरे को वो चाय बनाने का भी ऑर्डर मिल गया करते करते। बट आई थिंक वाज अ वेरी वेरी फन एपिसोड एंड बहुत अतरंगी इल्ज़ाम थे उन पे एंड आई थिंक द वे ही यू नो his energy and the way he was reciprocating to the ilzams to the entire thing I think was just phenomenal। तो बहुत मज़ेदार था रोहित सर का एपिसोड, बादशाह का एपिसोड बहुत मज़ेदार था, करण सर, वरुण, सोनाक्षी, आई थिंक ऑल ऑफ देम है फुल पंजाब कनेक्शन, Full पंजाब मैं ऐसे connection। बैठा था दोनों को देख बस रहा हमने था, बस पंजाबी में और ये पूरा show नहीं पंजाबी कर में दिया। शुरू कर ये गाना ये बीट मैं सुन रहा हूँ एंड इट्स वंडरफुल बिकॉज क्या है कि आई एम नॉट दैट एक्सपोज टू पंजाबी म्यूजिक बट इट्स ग्रेट म्यूजिक। तो उस दिन- हाई ऑक्टेन एकदम हाँ, मतलब अभी मैं अनाउंस नहीं कर सकता, उस दिन एक और एक्टर आए थे तो ये बोला ये पंजाबी में गाना देख ये बीट से, वो बोले कि मेरे को भी बहुत पसंद है, बोला यार मुझे दो मैं भी सुन मजे लेता आ हूँ। गए आपको। हाँ, फुल कोर्टरूम ड्रामा वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये तो चलो एक बहुत ही अलग हंसी setting मजाक का सेटिंग है। वैसे कोर्टरूम ड्रामाज आप दोनों एंजॉय करते हो फिल्मों में? नहीं ऑफ कोर्स, क्या है कि कोर्टरूम ड्रामा में एक सेटअप होता है, एक इल्ज़ाम होता है जिसमें से वो इंसान कटघरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है और द एंटायर सिस्टम एंड ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट दैट पर्सन। अब उसको उस इल्ज़ाम से कैसे बाहर निकालना है वही तो कला है, दैट इज़ द थ्रिल एस्पेक्ट। सो कोर्टरूम ड्रामाज आर ऑलमोस्ट थ्रिलर्स एंड इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। कोई फिल्म जो आपको जहन में अभी याद हो जो? नहीं बहुत सारी फिल्में हैं जो यू नो कोर्टरूम ड्रामाज है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने वक्त एक फिल्म है जो मुझे पुरानी दत्त साहब की, बलराज साहनी जी और जी यश चोपड़ा साहब, बी आर चोपड़ा प्रोडक्शन, वक्त एक बहुत अच्छी फिल्म थी। फिर दामिनी वाज अ आई ग्रेट कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दैट दामिनी कोर्टरूम ड्रामा, मतलब ऐसा लगता था ये यार ये इससे बाहर कैसे नहीं। एंड देन देयर आर वंडरफुल सीरीज, देयर वाज अ वंडरफुल अदर सीरीज दैट आर देयर आर फन। रिसेंटली हमने पिंक, जॉली एलएलबी, बहुत सारे पिंक, जॉली एलएलबी, बहुत पिंक है, जॉली एलएलबी, दोनों। and it's so enticing, it's so interesting that because you're restricted space wise, so it is मतलब हाँ, मतलब वहाँ कोर्टरूम पे में कुछ एंड देन इट्स सिर्फ ड्रामा ही हो सिर्फ सकता ड्रामा है। है और जिस तरह से वो लिखावट है वो चीज़ों की बैंटर्स हैं एक दूसरे कॉन्वर्सेशन में, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली कोर्टरूम सेटअप्स। रुस्तम वाज नाइस। यस, Yeah. रितेश, मैं ये तो नहीं करूँगी वो जनरेशन और ये जनरेशन, यू बिलोंग टू वेरी मच टू दिस जनरेशन ऑल्सो, बट यू हैव सीन दैट वर्ल्ड एज वेल। आज का दौर जो है एक्टर्स का कैसे देखते हो? क्योंकि ये एक अलग ही है, मतलब मुझे लगता लगता है आज है के लेकिन एक्टर्स, आप आज जो एक्टर्स हैं, आज के एक्टर्स मैं बोल सकता हूँ बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट 10 to 12 years after I have come there, you know, acting now, और I find them extremely fearless. राइट, Fearless Very in true. terms of the choices that they do, in terms of what they speak. They are unfiltered. They and with don't their personal care. lives also, they are And- very much and they, okay about things. No, they are their own personality. उनकी जो पर्सनैलिटी वो प्रोजेक्ट करते हैं। हम मतलब मेरी तो बात अलग थी बिकॉज आई केम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली ऑल्सो, सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई हैड टू बी अ सर्टन पर्सन, क्योंकि जजमेंट बहुत होता था कि यार फादर इज अ सीएम और अ मिनिस्टर, ये कैसे बिहेव वो तो करेगा। आपका सेटअप ही अलग वो तो था, वो अलग मतलब। था। फिर एक्टर होने के बाद अभी एक एक्टर बना है, ये पिक्चर चली तो क्या सक्सेस उस वक्त। अब आज पीपल डोंट केयर एंड आई ऑलवेज से द मोर रियल यू आर इन टुडेज जनरेशन, द मोर रिलेटेबल यू आर। सो दैट इज व्हाट दिस जनरेशन इज एंड And इट्स people वंडरफुल have एंड दे इंस्पायर accepted यू, it, दे हाँ। इंस्पायर यू टू बी मोर रियल। तो अभी लगता है यार वाई आर वी वेस्टिंग टाइम टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, और जस्ट प्रिटेंडिंग के रहे हाँ ओके फाइन गुड ग्रेट व्हाटएवर। इनफैक्ट रितेश, मेरी उस दिन एक सीनियर एक्टर से ही बात हो रही थी, उनका कहना था कि पहले तो शादी भी हम छुपाना पड़ता था कि नहीं यार इस एक्टर की शादी हो गई या इस एक्ट्रेस की शादी हो गई तो फिल्में नहीं चलेंगी, या उनके अरे मैंने 10 साल डेटिंग छुपाई। डेटिंग छुपाई। 10 साल तक मैंने बताया नहीं कि मैं जिना से डेट कर रहा हूँ। वाह। हाँ, फिर 10 साल शादी हो गई। तो फिर वो जो लड़की फैन गर्ल्स हु वर योर फैंस, वहाँ पे असर हो नहीं, जाता। वो असर नहीं था क्योंकि कोई लड़की फैन नहीं थी, तो इट वाज फाइन। नो, इट्स नॉट दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट क्या है कि जैसे आपने कहा कि
उस दौर में we cared a lot about what other people thought over what you want to be. और आज it's not about actors. I just feel that there are other influencers out there, other people on social media who inspire you to just be free and this is who I am. Exactly. And this is me. और ये जो this is me है ना, that should inspire you. You should be proud of who you are, irrespective of anything and everything of caste, religion, your sexual preference, your choice. Just be proud of who you are and be happy. That's all that matters. Nothing else matters. आपके काबिल दोस्त जो कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? 120%, I think, बिल्कुल. And on top of it, I would just like to add, it's very important for every individual to be content with what they have and what they do. And I think that is something that हम भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, aspirations को पूरा करने में, everyday routine में. But to be content with every day of living, I think it's very important for people to have. वरुण इतने सीरियस? मेरे को भी अभी लगा यार ज़्यादा सीरियस बात हो गई है तो कुछ भी नहीं, कुछ डेप्थ है तुम्हें। तो इसी के साथ इस अदालत को खारिज की जाती है। इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल नहीं लगाए जा रहे हैं आप दोनों पर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Thank you. Thank you. मुझे लगता है ये खुशी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ही सेड, बी रियल, खुश रहो, खुशी दो। हंसते रहो, मजे करते रहो, एंजॉय करते रहो, एवरी डे इज अ हैप्पी डे। थैंक यू सो मच। Thank you.